बांके बिहारी लाल की जय हो। ठाकुर जी के जयकारे में जय घोष ऐसा होना चाहिए, आनंद वर्ष। लेकिन तुम्हारा काम दूसरी तरह को है जाए कछु पता है। एक दानचंद नाम के व्यक्ति थे और देखिएगा वो दानचंद ऐसे व्यक्ति थे कि बहुत ही ज्यादा कंजूस थे महाराज। अब देखो ध्यान दे करके सुनो जरा, बातें तो अपने घर भी करने के लिए मिल जाएं। तो गांव वाले एक बार की बात है, जा रहे थे गंगा स्नान करने के टाइम, तो पत्नी ने कहो तुम गंगा स्नान कराओ, यहीं पड़े रहते हो। उसने कहा ठीक है कराएंगे, कोई बात नहीं है, टोसा बना दो हमारे लिए। और देखिएगा तो टोसे में क्या टिक्कर बना दिए। जानते हो टिक्कर किसे कहते हैं? टिक्कर नहीं जानते? पहले ना टिक्कर बोले जाते थे, वह घी से चुपड़ के बनाते हैं ना, क्या पराठा बोलते हो तुम उसे, क्या कहते हो? हाँ, तो वह टिक्कर बोलते थे उनको। टिक्कर बना करके रख करके अचार के साथ में चल दिए गंगा। उसने कहा भाई बस में बैठेंगे तो भाड़ा देना पड़ेगा, अब क्या करना चाहिए? मान की एक काम करो, पैदल ही चलो। 12 कोस दूर गंगा मैया, पैदल ही बेचारे चलते चलते दानचंद हार गए गंगा तक जाते समय। लेकिन अब गंगा पे पहुंच तो गए, लेकिन गंगा में पहुंच करके उन्होंने विचार किया कि अब कहाँ नहाया जाए। यहाँ तो बड़े पंडा पुजारी घूम रहे हैं या नाम दें तब ना, अगर यहाँ पे ना लियो तो ये तो दान मांगेंगे, और दानचंद दान देना जानते नहीं है बेचारे। इसलिए उन्होंने विचार किया एक काम करो, यहाँ मत नहाओ। तो कहाँ नहाना चाहिए? विचार आयो एक काम करते हैं, शमशान घाट पे चल के नहाएंगे, वहां कोई ना मिले। और देखिए वो शमशान घाट पर नहाने के लिए दानचंद चले गए। लेकिन दानचंद ने शमशान घाट पर जाने के बाद भी ना देखा इधर उधर कोई है तो नहीं है, और चारों तरफ देख करके अपने वस्त्र रख करके और जैसे ही गंगा में प्रवेश करने के लिए गया, और ज्यादा नहीं केवल एक ही डुबकी मारी, हर हर गंगे महादेव जय श्री गंगे, हो गया स्नान। और तुरंत जैसे निकल के मुंह फेर के वस्त्रों की तरफ देखा तो वस्त्रों के पास बैठा एक पुजारी, और जब वस्त्रों के पास पुजारी बाबा बैठे तो एकदम से दानचंद ने देखा भैया यहाँ तो कोई नहीं था, लेकिन ये कैसे आ गया? अब तो मन में विचार कियो अब क्या करना चाहिए। यहाँ पंडा बन के पुजारी बन के कौन आया है? वो आए भगवान मान के, भैया इतना बड़ा कंजूस देखें तो सही। और एकदम से कहने लगे यजमान की जय हो। गंगा से निकलने नहीं दिया, वहीं से चिल्ला रहा है यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। दानचंद कहने लगे यजमान की जय हो वो तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो भैया? अरे ये शमशान घाट है, यहाँ तुम्हें कौन देने वाला है कुछ, इसलिए तुम यहाँ क्यों रह रहे हो? भगवान कहने लगे मुस्कुरा करके भैया साल में एक दो तुम्हारे जैसे यजमान आ जाते हैं यहाँ, जो कि पूरी साल का प्रबंध मेरा कर जाते हैं, इसलिए मैं कहीं नहीं भटकता, यहीं रहता हूँ। और बस तुम्हारे जैसा कोई एक यजमान ही पूरी साल का प्रबंध कर देता है। दानचंद कहने लगा सुनो, मैं पूरी साल का इंतजाम करने वालों में से नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। पुजारी जी बने भगवान ने कहा तो कोई बात नहीं है, 1 साल का मत करना, 6 महीने का कर दो, 6 महीने के लिए किसी और को देख लेंगे। दानचंद कहने लगा मैं 6 महीने का करने वाला भी यजमान नहीं हूं। पुजारी जी ने कहा तो कोई बात नहीं है, 3 महीने का कर दो तुम। दानचंद कहने लगा सुनो 3 महीने का करने वाला यजमान भी नहीं हूं। भगवान कहने लगे बहुत ही कंजूस है ये तो भाई। भगवान ने कहा एक काम करो, 1 महीने का दान कर लो, हमारे घर का 1 महीने का खर्चा पानी दे जाओ। दानचंद कहने लगे सुनो मैं 1 महीने का भी नहीं दूंगा। भगवान ने कहा चलो 15 दिन का दे दो। दानचंद ने कहा 15 दिन का भी नहीं दूंगा। भगवान ने कहा तो 5 दिन का दे सकते हो। दानचंद ने कहा बिल्कुल नहीं। भगवान ने कहा तो एक काम करो, 1 दिन का हमारा खर्चा दे दो।
एक दिन का दे दो। दानचंद ने कहा वह भी नहीं दूंगा। भगवान बोले, पुजारी कहने लगे तो गंगा में से निकलने तब दूंगा जब कुछ दान कर लोगे, उससे पहले नहीं निकलने दूंगा। दानचंद ने कहा हम कोई दान ही नहीं करेंगे। भगवान ने कहा हम निकलने ही नहीं देंगे। भगवान ने कहा कुछ भी दान कर लो, ठीक है, अपनी मर्जी से कर लो। दानचंद के मन में आया अपनी मर्जी से कह रहा है, फिर तो कोई बात नहीं है, निकलने का बहाना भी तो चाहिए कुछ। इसलिए कहा चलो ठीक है, हम दान कर रहे हैं एक धेला, और सुनो वह भी उधार, हमारे घर आओगे तो मिलेगा। भगवान ने कहा ठीक है बेटा, तूने दान किया तो सही, और कपड़े दे दिए उसके, पहना। बेचारा बड़ी मुश्किल में हाथ जंगल से छूटा और एकदम भागता हुआ घर पे आ गया। बेचारा पैदल ही गया, पैदल ही आया, गर्मी का समय, पसीना पसीना हो गया, बुखार चढ़ गया दानचंद को। लेकिन जैसे घर के दरवाजे में घुस करके खाट पर लेटा, पुजारी जी दरवाजे पर आ गए और एकदम से पुजारी जी ने आवाज लगाई, यजमान की जय हो। पंडितानी जी तो दानचंद की घरवाली थी ना, बाहर निकल के आई और एकदम देखा वही पुजारी जी को। कहने लगी क्या बात है महाराज, दानचंद हैं क्या घर पर? हाँ अभी अभी आए हैं। उनसे जाकर के कह दो वह एक धेला दान करके आए हैं ना, वो पुजारी जी आ गए। और साथियों जाकर के कहा पत्नी ने कोई दान वान करके आए हो क्या? उसने कहा तुझे कैसे पता? एक धेला दान किया उधार। उसने कहा वह उधार मांगने वाला आ गया, वह पुजारी आ गया है दरवाजे पर खड़ा, एक धेला मांगने वाला। दानचंद कहने लगे बाप रे, एक धेला के लिए यहां तक आ गया मांगने के लिए। दानचंद कहने लगा तू मुझे जानती है ना, मैं धेला देने वाला हूं तुझसे। पत्नी ने कहा तू पर कह क्या दूं यह बता दो, मुझे देना न देना तुम्हारा काम है, मुझे यह बता दो क्या कह दूं। दानचंद ने कहा कह दो गंगा स्नान करके आए हैं, दोपहरी में गए दोपहरी में आए हैं, इसलिए बीमार पड़ गए, बुखार आ गया है, अब नहीं बात कर सकते। और पत्नी ने जाकर के वही कह दिया है, सुनो महाराज जी फिर कभी आना, दानचंद बीमार हैं, परेशान हैं, अब इस हालत में बात नहीं कर सकते। पुजारी जी कहने लगे एक धेला के लिए बीमार भी पड़ गया, घर तक बुला लिया और बीमार। अब तो भैया पुजारी जी ने कहा देवी तुम अकेली घर पर हो और दानचंद को अगर कुछ हो गया, बीमार हैं, परेशान हैं, अब तो समस्या आ जाएगी ना। अब हमारा यजमान बीमार और हम यहाँ से छोड़ जाएं ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अब जब तक यजमान ठीक नहीं हो जाते हैं ना तब तक तुम्हारे यहाँ पर रहेंगे। पत्नी ने जाकर के कहा एक धेला जाकर के पकड़ा दो से, तुम 15 दिन तक सीट ठीक नहीं होंगे ना तो वो 15 दिन यहीं पड़ा रहेगा और तुम्हारा ही खाता रहेगा। एक धेला से ज्यादा तो खा जाएगा, दे दो धेला जाकर के, जाने दो उसे। दानचंद ने कहा तू मुझे जानती नहीं है, मैं धेला देता तो वह गंगा पे दे देता, यहाँ क्यों बुलाता है इसे, मैं धेला नहीं दूंगा। पत्नी ने कहा तो वह जाने वाला नहीं है। दानचंद ने कहा जाएगा, जाएगा वह। कैसे जाएगा कि कह दो जाकर के दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। पत्नी ने कहा ऐसे कैसे मैं कह सकती हूँ? उसने कहा कह दो जाकर के दानचंद मर गए। पत्नी ने आकर के रो करके कहा पुजारी जी अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, चले जाओ, अब कुछ नहीं रहा। क्या बात हो गई? अरे दानचंद मर गए। पंडा बने भगवान बेचारे सोच रहे हैं, बेचारा एक धेला के लिए मर भी गया है? एक धेला देने के लिए मर गया। दानचंद कहने लगा देवी जी तुम घर पर अकेली हो, यजमान मर गए, अब तुम कैसे संभालोगी व्यवस्था को? इसलिए मैं गांव में जाकर के कह के आता हूं घर घर सबसे कि दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। और भैया वो पंडा छूटे और पुजारी जी दौड़ करके गए और सारे गांव में भाग करके जाकर के अनेक रूप तो भगवान थे ना, अनेक रूपों के द्वारा ना घर घर कह आए दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। सारा गांव पल मात्र में इकट्ठा।
और दानचंद ने कड़ी सांस खींच ली भैया और आंखें बंद करके पड़ा है दानचंद। गांव वालों ने बाहर निकाल के पटक दिया, दानचंद मर गए। और बहुत देर तक सभी रोए, पत्नी रो रही है, सब रो रहे हैं, वो बैठे बैठे भगवान पंडा भी रो रहे हैं। बताओ कितना कंजूस है, एक ढीला के लिए कितनों को परेशान कर रहा है। लेकिन गांव वालों ने फिर कहा, विचार करा थोड़ी बहुत, कब तक पड़े रहे। उन्होंने कहा अब ले चलो भाई, दानचंद का कोई है तो नहीं, इसलिए एक काम करो, ले चलो इन्हें, कांटी बना के तैयार कर ली। और दानचंद को पकड़कर 4 व्यक्तियों ने जैसे पकड़ करके उठाना प्रारंभ किया और पत्नी ने एकदम से खींच लिया। और पत्नी नीचे की ओर खींचे, ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। और घर वाले, गांव वाले कह रहे हैं मरने के बाद यही मोह होता है बेटी, ये तो तुम्हारा मोह है कि दानचंद मरे नहीं है। और वाकई में मरे कहाँ, ये तो तेरे साथ ही है ना, इसलिए ये शरीर मरा है। लेकिन वो हकीकत में कह रही है कि ये मरे नहीं है, वो सही बोल रही है कि ये मरे नहीं है। और पड़ोसी कह रहे हैं ये तो सभी मरने की बात कहते हैं कि ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है, तो तुम्हारा मोह है बिटिया, ये तो चले गए दानचंद, इसलिए जाने दो। और पत्नी चिल्ला रही है कि ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है, छोड़ दो इन्हें, नहीं मरे ये। लेकिन दानचंद ने चू तक नहीं की और भैया पकड़ करके कांटी पर कस करके बांध दिया, कांटी पर बांध दिया, कस दिया, आंखें नहीं मटकाई, चूह तक नहीं की। और भगवान देख रहे हैं, देखो कांटी पर धर गया है लेकिन चूह नहीं की इसने, इतना बड़ा कंजूस मैंने भैया पहली बार देखा ये तो। लेकिन लाद दिया कंधों पर लोगों ने उससे। और पत्नी चिल्ला रही है ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। और बेचारे ले गए जबरदस्ती शमशान में जाकर के पटक दिया, लकड़ियों की चिता बना दी। लेकिन आज अभी तक भी दानचंद ने चू नहीं किया। और आखिरकार कांटी से उठा करके लकड़ियों पर रख दिया। अब बस इन देर कितनी है, बस वो अग्निदाह करने की देर है, बस और कुछ नहीं। और पंडा बने भगवान देख रहे हैं बेचारा मर जाएगा या तो एक ढेले के लिए मर जाएगा, लेकिन चूह तक नहीं करा, एकदम सांस चढ़ा करके आंखें बंद करके पड़ा है। और वही अग्नि देने वाले अग्नि की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भगवान को दया आ गई और भगवान को दया आई, कहने लगे भैया मेरा यजमान था ये दानचंद, मैं इनसे जाकर 2 बात कान में एक मंत्र ऐसा फूकूंगा जिससे मुक्ति मिल जाएगी, करने दोगे क्या? उन्होंने कहा जल्दी कर लो शीघ्र। भगवान ने जाकर के कान में कहा सुनो, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, मैं बैकुंठ से आया हूं भैया और तुमसे स्नेह लग गया है मेरा, तुम्हारे इस कंजूस पने में ही मेरा स्नेह जुड़ गया है। और जैसे ही आज बैकुंठ से आया कोई नया व्यक्ति होगा, दानचंद ने देखा और जैसे ही आंख खोल करके देखा वही पंडा, और जैसे ही आंख खोल के वो पंडा सामने देखा, दानचंद ने एकदम से आंखें बंद कर ली। ये तो वही पंडा है, ये तो धेला मांगने आया, नाटक कर रहा है। एकदम से आंखें बंद कर ली दानचंद ने। भगवान कहने लगा यह धेला नहीं देगा। हाथ जोड़ के कहा भैया आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, मांग ले जो मांगना है, मैं तेरे इस कंजूस पने से भी प्रसन्न हो गया, जो मांगना है मांग ले। अब आंखें खोल के फिर देखी तो फिर वही पंडा। उसे कहां समझ में आ रही है कि कौन आया। उसने कहा भैया तू जो भी है, लेकिन बस अगर मुझे देना चाहता है ना तो एकदम से नीचे से बोला, लकड़ियां चल रहे हैं ना, अग्नि की तैयारी थी। उसने कहा भैया बस धेला दीजर छोड़, या धेला को छोड़ दे, फंदा काटना चाहे था। भगवान ने कहा ठीक है हमने धेला छोड़ दिया, अब तो भैया मर मत। और जैसे धेला छोड़ने की बात कही पंडा जी ने राम राम कर करके वही दानचंद जिंदा हो गए। तो देखिए तुम लोग ना वही दानचंद की तरह कंजूसी करते हो। ऐसी कंजूसी किसी काम की नहीं, इसलिए कंजूस पना इतना भी ठीक नहीं है कि पत्नी कह रही है कि मरे नहीं है और गांव के लोग खींच करके ले जा रहे हैं मर गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आनंद कंद भगवान की। आगे देखिएगा बड़ी सुंदर लीला हुई है ब्रजमंडल में। भगवान थोड़े बड़े हो गए, घर से बाहर निकलने का प्रयास किया। अब देखिए नई युक्ति सोचने लगे हैं। यह पहले के जमाने में जो देहलियां होती थी ना वो थोड़ी ऊंची होती थी महाराज। आज के जमाने में देहली